आइए देखिए, दोनों का अगर हर एक समान हो, एक जैसा हो, सेम हो, तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे हम, ठीक है। अगर जहाँ समान नहीं होगा तो पहले समान करेंगे, एक जैसा बनाएंगे हर। अगर जहाँ एक समान नहीं है तो पहले हर को एक जैसा बनाएंगे। अगर पहले से है तब उसके बाद अब क्या करेंगे, आगे प्रोसेस क्या होगा, तो आइए देखिए। तो क्या देखिए, हम 2/2 से गुणा किए ऊपर और नीचे, ठीक है। 2/2 से इसमें भी, 2/2 से इसमें भी गुणा किए, तो ये 1 गुणा 2 2 हो गया और 2 गुणा 2 4 हो गया। तो 2 और 4 के बीच में सिर्फ क्या आया, 3 आया। क्या आया, 3 आया। जबकि हमको कितना परमेय संख्या बोला है, 3 परमेय संख्या। निकला का गो, एगो। तो अब क्या करेंगे, हम 3/3 से चेक करेंगे गुना। अरे ऐसे आदत पकड़ लगा तो फिर मौखिक कर लेना। तो 3/3 से गुना करेंगे। 3/3 से जो गुना किया, इसका मतलब 1 से गुना किए, ठीक है, समझे। एक किसी भी संख्या के साथ गुना करेंगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो चलिए ये देखिए कितना बन गया, 3/3। आइए 2 तिया 6/3। इसके बीच में देखिए क्या गो हो गया भैया, इसके बीच में आया परफेक्ट संख्या, जो यहाँ पर पूर्ण संख्या जो आएगा यहाँ पे, ठीक है। 4 आया और कौन आया, 5 आया। 4 और 5 आया, ठीक है। यानी कहने का मतलब अगर हम बनाएंगे तो 4/3, 5 कितना आएगा, 3 आएगा। तो क्या वो परमेय संख्या हुआ, 2 परमेय संख्या हुआ। जबकि यहाँ कितना परमेय संख्या निकालने बोल रहा है, 3। तो 3/3 से भी गुणा किया तो काम नहीं चला। तो क्या करेंगे, हम इसको हटा देंगे। अब कितना गुना करने का प्रयास करेंगे हम, 4/4 से, 4/4 से। तो 1 गुना 4 4 हो गया, 1 गुना 4 4 हो गया, 2 चौके 8 हो गया। ऊपर ऊपर गुना, नीचे नीचे गुना होता है। 1 गुना 4 4 हो गया, ठीक है। अब देखो नीचे वाला सेम है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, ऊपर वाला ही देखना है। 4 और 8 इसके बीच में कौन आ गया, 5 6 7। तो यानी 5/4, 6/4, 7/4, 3 गो आ गया। कितना आसान मेथड है, ठीक है। तो लिखेंगे अतः 1 और 2 के बीच 3 परमेय संख्याएं। कौन कौन आया भाई, 5/4, 6/4 और 7/4। अब बोलो सर दोनों का तो आंसर मैच करना चाहिए, हमने क्या बोला था, आंसर मैच नहीं कर सकता, ठीक है। तो समझ में आया, ठीक है। अगर सर दोनों के नीचे का जो है 2 गो परमेय संख्या देगा, अगर हर यहां बराबर नहीं हो तब, तो आइए इस टाइप का क्वेश्चन लेते हैं हम, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन लेते हैं हम, इस टाइप का क्वेश्चन ले लेते हैं। आइए देखो इस टाइप का क्वेश्चन ले लेते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहला सजावट जैसे समझाएं, पहले इसको इस ढंग से लिख लीजिए, बराबर का चिन्ह दे दीजिए। कहीं कोई तकलीफ ऐसे लिखने में नहीं। अब आइए 1/2 लिखिए, फिर से 1/3 लिखिए और यहाँ गुना ऐसे साइन दे दीजिए। कर सकते हो। एक बात बताओ, इस दोनों का हर देखो अलग अलग है कि एक जैसा है, अलग अलग। पहले एक जैसा बनाएंगे यानी समान करेंगे, सेम करेंगे। कैसे करेंगे, क्या टेक्निक है, तो देखो ओरिजिनल नियम बोलता है कि इस दोनों का एलसीएम निकालिए। क्या निकालिए, एलसीएम निकालिए। क्या निकालिए, एलसीएम। एलसीएम मतलब लोसो यानी लघुत्तम, और जो लघुत्तम आएगा ऊपर नीचे गुणा कीजिए और ऐसे कटा दीजिए, ठीक है। हम वो भी नहीं बोलेंगे यहाँ करने के लिए, हम क्या बोल रहे हैं तो सुनिए। आप आपको क्या करना है, इसके नीचे कितना है 2 और इस वाले परमेय संख्या के नीचे में कितना है 3, यानी इसका हर को इसमें गुणा कर दो, इसका हर को इससे गुणा कर दो। कोई दिक्कत नहीं, समझा। ये 2 परमेय संख्या है ना, दोनों परमेय संख्या का हर अलग अलग है, हमको सेम करना है। तो क्या करेंगे, तो इसका हर से इसमें गुणा कर देंगे और इसका हर से इसमें गुणा कर देंगे।
अर्थात ये इसका हर कितना है यहाँ 3, तो 3/3 से गुना कर दिए। इसका हर कितना है यहाँ 2, तो इसमें 2/2 से गुना कर दिए। तो देखो 1 गुना 3 3 हो गया, 2 तिया कितना हुआ 6, 1 गुना 2 2 हुआ, 3 दूनी कितना हो गया 6। देख भाई दोनों का डिनोमिनेटर सेम हुआ, हर सेम हुआ। जब दोनों का हर समान हो गया तो जैसे अभी सीखा था इस सवाल को बनाने के लिए ठीक उसी प्रकार है ना बनाएंगे। तो कैसे, तो चेक करेंगे, पहले 2/2 रख के देखेंगे, फिर 3/3 रख के देखेंगे, फिर 4/4 रख के देखेंगे, मतलब गुना करके देखेंगे, 5/5 गुना करके देखेंगे। ठीक है, बस मेरा मकसद ये पूरा होना चाहिए कि 3 गो आ जाना चाहिए ठीक इसके बीच में। तो देखो अगर हम 2/2 से गुना करते हैं तो 2 तिया कितना हो गया ऊपर 6, और यहाँ 2 दूनी कितना हो गया 4, तो 4 और 6 के बीच में सिर्फ कौन आ गया 5, जबकि हमको क्या को बोला है 3 गो। तो हमको तो क्या को निकला ना खाली 5/6, 5 कितना हो जाएगा 12 निकला, यही निकला। ठीक है, अब आइए अगर हम इसको गुना करते हैं यहाँ पे 3 से, 3 तिया कितना हो गया 9, और नीचे भी 3 6 18, तो 9 कितना हो गया 18। चलिए नीचे से अभी छोड़ दीजिए, नीचे का हर हमेशा सेम ही आएगा, क्या कि पहले से सेम है तो अब सेम संख्या से गुना करेंगे सेम ही आएगा। ठीक है, हम अभी ऊपर की बात करते हैं, शायद हमको लगता है ठीक है वहाँ हम बोलने में या लिखने में गलती कर दिए होंगे, ऐसे कर दिए होंगे हमको लग रहा है जैसा। ठीक है, लेकिन मैनेज करना, जैसे हम देखो अभी समझा रहे हैं ना भाई कि 2/2 से गुना करना है, तो हम क्या कर दिए होंगे 2 से खाली गुना कर दिए होंगे, 6/6 लिख दिए होंगे उस टाइप से। ठीक है, खैर आपको समझ में आ गया। ठीक है, आइए देखिए हम कहना क्या चाह रहे हैं, फिर से बोल देते हैं, यहाँ सीख लीजिए। दोनों का हर समान हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है तुमको, इसके बीच 3 प्रमेय संख्या ज्ञात करना है, इस दोनों के बीच में। तो हम क्या करेंगे 2/2 से गुना करके इसमें भी देखेंगे इसमें भी देखेंगे। ठीक है, 2/2 से गुना करते हैं तो कितना हो जाता है ये 3 दूनी 6 और नीचे 12, और यहाँ 2 दूनी 4 और नीचे 12, नीचे वाला का भी छोड़ दीजिए, कि समाने रहेगा हर हमेशा। तो देखिए 3 और यहाँ कितना हो गया, यहाँ 2 से गुना किए थे तो 3 दूनी यहाँ 6 हो गया, यहाँ कितना हो गया 4, तो 4 और 6 के बीच में कौन आया 5, एक गुना आया, जबकि हमको चाहिए क्या वो 3 गो। तो 2/2 से कम नहीं चला। अब किसके पास जाएंगे 3/3 के पास, तो 3/3 से गुना करेंगे हम यहाँ पे। तो 3/3 से देखो लिख करके बताते तब ज़्यादा समझ में आएगा, कि बोलेंगे तो लगेगा कौन चीज़ अपने बोल रहे हैं अपने सुन रहे हैं। 3/3 से गुना करेंगे तो 3 तिया 9 और 6 तिया 18, 3/3 से गुना करेंगे तो 2 तिया 6 और 6 तिया 18, तो 9 और 6 के बीच में कौन आया 7/18, 8/18। अरे हाँ या ना, लेकिन कब आया प्रमेय संख्या 2 गो आया, जब तुमको निकालना कब है तो काम चला नहीं। तो क्या करेंगे भैया, क्या करेंगे भैया, इसको मिटा देंगे। तो सर हम भी मिटाएंगे, अरे नहीं तुमको चेक कर लेना है, या तो रफ में पीछे पन्ना में पलटा के, या साइड में, या तो मौखिक। ठीक है, जब सीख जाता है तो मौखिक ही हो जाता है। अब देखो 4 से गुना करते हैं, 4/4 से, वो पूरे मिटा दिए। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। देखो मिट गया तो कोई दिक्कत नहीं, इसको मिटाना था खाली हमको। ठीक है, तो आइए देखिए, तो 3/6 है, यहाँ 2/6 है, कितना से गुना कराना है ये देखना है। तो हम चेक कर लिए थे 3/3 तक, 4/4 से गुना करते थे, 4 तिया कितना हो गया 12, और 4 दूनी कितना हो गया 8, 8 और 12 के बीच में कौन हो गया 9 10 11, 3 गो आ गया ना, बस हो गया, काम बन गया मेरा। कितना से गुना कर दिए 4/4, 4/4, ये जो 4/4 से गुना किया इसका मतलब 1 से गुना किए। ठीक है, 3 चौके 12, 6 चौके 24, अरे बचपन में पढ़ागा तुल्य भिन्न। ठीक है, 2 चौके 8 और 6 चौके 24, अरे बचपन करने का मतलब 6ठा 7वां तुल्य भिन्न पढ़ा होगा। ठीक है, इसी तरह गुना करते थे। तो देखिए 12/24 आ गया, 8 कितना आ गया 24। अच्छा, किसी के मन में यह प्रश्न हो कि सर हम 5/5 से गुना कर देंगे तो गलती हो जाएगा, नहीं, तुम 1000/1000 से गुना कर दो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमको 3 गो आना चाहिए। वही 3/3 से गुना कर रहे थे, 2/2 से गुना कर रहे थे, क्या 3 गो प्रमेय संख्या आ रहा था क्या, नहीं। तो आइए, अतः 1/2 और 1/3 के बीच
तीन परमय संख्याएं, तीन परमय संख्याएं कौन कौन है भाई? 8/24 है ना, इसको छोड़ देना है ना, इसके बीच में लिखना है, इसके बीच का लिखना है 9/24, 10/24, 11/24 है। यहाँ पे तथा लिख दो। नहीं समझ में आया? आया समझ में? तो होमवर्क के तौर पे इसी टाइप का सवाल हम दे देते हैं, ठीक है। इसी मेथड से बना लेना। चलिए 5 को देते हैं, क्या और दे दे देते हैं। अच्छा लो, समझ गया ना? ठीक, चलिए रोकिए।